वरना चूक हो जाएगी। और आपने अगर साधु को असाधु मान लिया तो फिर कुंद आचार्य क्या कहते हैं पता है? सहजुपण्णम रूपम दट्ठुम जो मण्णैन मच्छरियो सो संजम पडिवण्णो मिच्छाइठे हवे एसो अमराण बंदियाणम रूवम दट्ठूण सील सय्याणम जे गारवं करन्तिय सम्मत विवज्या होन्ति। देवों के लिए वंदनीय, शील से विभूषित, ब्रह्मचर्य से मंडित, जिनेन्द्र भगवान के रूप को देखकर अर्थात मुनि मुद्रा को देखकर जे गारवं करन्ति, जो गर्व करते हैं, अर्थात जिनकी कमर, जिनके सिर, जिनके घुटने नहीं मुड़ते, सम्मत विवज्जया होन्ति, वो सम्यक्त से वर्जित होते हैं। दर्शन पाउड़ ग्रंथ की गाथा है ये, 24-25 क्रमांक गाथा है कि मुनि के सामने नतमस्तक न होने वाला मिथ्या दृष्टि होता है। फिर वो जो गाथे थे सहजोपण्णन रूपम, उसमें क्या लिखा है कि जन्मे हुए बालक जैसी मुद्रा को धारण करने वाले दिगंबर मुनिराज हैं। उनको दट्ठुम देखकर जो मच्छरियों मात्सर्यवश ईर्ष्या के कारण न मन्ने, अर्चना पूजा वंदना नमस्कार नहीं करता, सो संजम पडिवण्णो, वो स्वयं मुनि हो तो भी मिच्छा इट्ठी हवे ये सो मिथ्या दृष्टि होता है। ये कितनी बड़ी बात है। गृहस्थ की बात तो एक तरफ रख दो, आचार्य कुंद कह रहे हैं कि स्वयं मुनि भी अगर मुनि का सम्मान न करे तो मिथ्या दृष्टि है। इसीलिए मूलाचार में ये कहा कि 3 दिन तक साधु को देखे, गृहस्थ देखे ऐसा नहीं लिखा। वो मुनियों की विधि है। 3 दिन वाली जो विधि है ना, वो मुनियों की विधि है कि मुनि को 3 दिन तक देखे, सामान्य प्रतिपत्ति जारी रखे, यानी नमोस्तु वैयावृत्ति आदि सामान्य विनय तो करते ही रहे उन 3 दिनों तक। और उसके बाद यदि समझ में आ जाए कि ये संयम से विचलित है तो फिर तटस्थ हो जाए। और यदि ये समझ में आ जाए कि इनमें विशिष्ट गुण है तो विशिष्ट विनय करे, ये लिखा हुआ है। तो इसलिए स्वाध्याय करना अच्छी बात है, पर जरा संभल कर।